यादव पर बीजेपी का बड़ा हमला है। मछली वाले वीडियो को ये लोग वोट के लिए गिर गए हैं। विजय सिन्हा कह रहे हैं डिप्टी सीएम सावन में मटन, नवरात्रि में मछली। ये कहा है अजय आलोक मेरे साथ है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के संजीव झा है। ये सनातनी नहीं, ये वोट के पुजारी है, ये भी कहा है। मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। मेरे साथ अजय आलोक, ये मछली वाले बात को आप लोग ऊपर इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? कारण क्या है? कारण यह है कि यह साफ साफ झूठ बोला गया है। आप भी ट्विटर यूज करते हैं, आपके दर्शक भी यूज करते हैं, और मैं सबको यह बताना चाहता हूं कि ट्विटर पे टाइमलाइन और डेट का स्टैंप होता है कि आपने ट्वीट कब पोस्ट किया है। ये तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट पोस्ट किया, ये 1:36 PM 1:36 PM पे किया है, 9 तारीख को पोस्ट किया। इन्होंने लिखा है ऊपर में कि ये 8 तारीख का वीडियो है। इनके लिखने से नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हमने आईक्यू टेस्ट करा था। तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने सवाल पूछा, उन्होंने बोला बीजेपी वालों को आईक्यू टेस्ट कर रहे थे। वही तो कह रहा हूं, आईक्यू तो उनका फ्लॉप हो गया। कम पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए थोड़ा पढ़ लिख लेना चाहिए। पता रहना चाहिए कि ट्विटर पे जब आप पोस्ट करते हैं तो डेट और टाइम का स्टैंप ओके, अनुराग भदौरिया कब पोस्ट कर रहे हैं। तो आप भी नवरात्रि के मौसम में मछली वगैरह खा लेते हैं? दूसरी बात, 10 सेकंड और रमेश, सावन का महीना मटन करे शो। राहुल गांधी के साथ मटन बनाते हुए पूरे देश ने देखा था। ये लोग दोनों भी बैठे हुए थे। और आज क्या है, नवरात्रा का महीना, कल नवरात्रा का पहला दिन, मछली करे शोर। मछली का कांटा किसको मैसेज दे रहे हैं? ठीक है, ओके अनुराग भदौरिया योर रिप्लाई। बड़ी गलती कर दिया, झूठ बोल रहे हैं तो माफी मांगे। मैंने आपको सही बताया, कुर्ता वाले को। अच्छा, मैंने आपको ठीक है डॉक्टर अजय लोग सुन लीजिए पहले। अरे सुन लीजिए, काहे परेशान हो लगते हैं भाई मुद्दों पे बात नहीं कर पाओगे, इसीलिए हरा कुर्ता, नीला कुर्ता, ये क्या भाषा है भाई? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप देश के अरे सुन तो लो। हाँ, कांटा लगा, देखो दिमाग में कांटा लग गया। परेशान हो रहे हो ना, किस बात के लिए परेशान हो रहे हो मुझे समझ में आना। इतनी तेज चिल्लाते अगर आप मणिपुर की बेटियों के बारे में, तो मैं उठ के आपको तालियों से स्वागत करता। इतना तेज अगर आप चिल्लाते जिस तरह से खड़े होकर स्वागत करता। बहुत तेज चिल्लाते हो क्योंकि आपको कहते हैं ना, कैसे मिल गया, कुछ बात बननी चाहिए, कुछ धर्म जाति की बात होनी चाहिए। मिल गया देखो मछली खा रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज़, मछली खा रहे थे। इफ्तार खाते हुए तो हमने देख लिया। मछली खा रहा है, कोई मटन खा रहा है, कोई पालक खा रहा है। पर अनुराग, सारी बातें, सबको अधिकार है वो जो खाना चाहे। लेकिन पॉइंट ये है कि नवरात्रि के मौसम में, नवरात्रि के महीने में ये करना क्यों? ये वीडियो क्यों डाला गया? अब बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए डाला गया ये वीडियो। नुकसान तो इसमें इंडिया अलायंस का ही है ना। अनुराग 10 सेकंड। अरे भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत ये हो गई कि जैसे मैं हरा पहनता हूं। अरे हम जानते हैं हरा क्यों पहनते हैं। हरा की बात ही नहीं है, ये मछली की बात है। और रंग की राजनीति करने लगते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा 5 सेकंड। क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल ब्लंडर है या फिर जानबूझ के किया हुआ काम है? ये जानबूझ के किया गया पॉलिटिकल ब्लंडर। इसको तेजस्वी यादव के दिमाग से पहले कांटा तो निकले। मछली का कांटा तो खैर उसका स्वाभाविक चीज है, उनके दिमाग में कांटा फंसा हुआ। अब आइए बात अनुराग भदौरिया तमाम लोगों को नवरात्रि को लेकर के। अगर बिहार के एक उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने ऐसी बात की है चुनाव और नवरात्रि के समय, तो ये सच में जनता इसका जवाब देगी। मैं अब रुक करता हूं धर्मेंद्र यादव का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बहुत कुछ बात हुई है मुख्तार अंसारी से लेकर राम मंदिर पर। लंदन है न्यूज 18 पर। धर्मेंद्र यादव, आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके खिलाफ दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ उतरे हुए हैं, जो कि एक बड़े गायक भी हैं, बड़े अभिनेता भी हैं। लास्ट टाइम भी चुनाव जीते थे, जो बाई इलेक्शन हुआ था। और बीजेपी ने 400 का लक्ष्य रखा है। और निरहुआ कह रहे हैं कि आजमगढ़ और 400 सीटों का जो लक्ष्य है वो ए से शुरू होगा और आजमगढ़ से शुरू होगा। आपने कहा निरहुआ कलाकार हैं, मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, वो एक कलाकार हैं। और जैसा हम और आप सब जानते हैं, कलाकार लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है कि मंचन करो इस स्क्रिप्ट के ऊपर। तो निरहुआ जी की स्थिति वही है, वो मंचन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जहां तक 400 पार की बात है बीजेपी की, ये उसी तरह का जुमला साबित होगा जैसा सभी देशवासियों के खाते में 15 लाख पहुंच गए थे। मुख्तार अंसारी का हमने देखा निधन हो गया और बीमारी की वजह से, लेकिन अखिलेश जी ने उस पर एक बड़ी टिप्पणी करी। उसको आप किस तरह से लेते हैं? और मुख्तार अंसारी के विषय में आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं वो तो माफिया था। माननीय अखिलेश यादव, अमीश जी ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग जिनके पुरखे रहे हों,
उनके ऊपर कम से कम सवाल कम किए जाएं। और जो उनके ऊपर जो जहर देने की जो बात है वो कोई हम लोगों ने कहानी नहीं बनाई है, उनके परिवार के लोगों ने। आप कल्पना करिए अमीश जी, रात को 2 बजे एडमिट किए जाते हैं मेडिकल कॉलेज बांदा में और 2 बजे टेलीग्राम आता है मोहम्मदाबाद थाने में उनके परिवार के लिए कि हालत गंभीर है, जल्दी से आप संपर्क करिए। परिवार के लोग मोहम्मदाबाद से चलते हैं, 8 घंटे का सफ़र तय करके 12 बजे के बाद पहुंचते हैं। 2 बजे बड़ी मुश्किल से उनकी सांसद जी की मुलाकात कराई जाती है और 4 बजे आईसीयू से डायरेक्ट वापस बैरक में डाला जाता है। ये सुनियोजित सिलो पॉइजन देके उनकी हत्या की गई है। लेकिन पोस्टमार्टम हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। क्या आपको लगता नहीं है, जो बार बार आरोप ये लग रहा है कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये खेल रहे हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिए थे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के ख्याल रखने के, क्या इस बात का आप इनकार करोगे? जिस विधायक को सरेआम गोली लगवाई और उसकी शिखा काटी, वो हम सबके सामने है। उन्होंने जो डीसीपी, एक डीसीपी के साथ वाकया हुआ, वो सबके सामने, कई गवाहियां सामने आई हैं। जो भी अपराध थे, सारे अपराध न्यायालय के दिन नहीं तो न्यायालय में विचाराधीन थे या न्यायालय से सजायाफ्ता थे? तो न्यायालय तो फैसला करेगा, लेकिन में थे। किसी की बीमारी से मौत हो गई, न्यायालय ने उन्हें कोई फांसी की सजा नहीं दी थी। किसी की बीमारी से मौत हो गई, सजा नहीं दी थी। सियासत करना वोट बैंक के लिए हत्या की गई है, सुनियोजित हत्या की गई है, सुनियोजित हत्या की गई है। सिलो पॉइजन देके उनको इलाज ना करा के सुनियोजित हत्या है। आप राम मंदिर गए? अब राम मंदिर तो 22 जनवरी को बन के तैयार हो गया था, उसके बाद आपका राम मंदिर जाना हुआ? राम मंदिर को जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप क्या बात करते हो अमीश जी? मैं आज की तारीख में बात कर रहा हूं अमीश जी, जब आपसे बात कर रहा हूं जी। 12 ज्योतिर्लिंग में देश में कोई ज्योतिर्लिंग ऐसा नहीं जहां मैं नहीं गया हूं। चारों भगवान विष्णु के जो हमारे जो हैं स्थल हैं, चारों जगह गया हूं मैं, चाहे वो द्वारिका हो, चाहे वो आपके द्वारिका हो, रामेश्वरम हो, या भुवनेश्वर में उड़ीसा में जो हमारे जगन्नाथपुरी है, और आपके तो ज्योतिर्लिंग है, बद्रीनाथ जी, चारों जगह गया हूं। जी। रामनवमी आने वाली है, 17 तारीख को रामनवमी जाएंगे, तो आप जाएंगे। राम मंदिर जाने का आपको समय नहीं मिला बीते 3 महीनों में? लेकिन हाँ, अमीश जी को दिखा के नहीं जाएंगे, अमीश जी को दिखा के नहीं जाएंगे। हाउ यू कैन रोको मी बहुत वायरल हुआ था। शायद मुझे लगता है कि अगर टॉप वो गुस्से में बयान आपने गलती से निकल गया था या आपने जानबूझ को दिया था और आपको लगा था कि अगर मैं ये बोलूंगा तो ये तो पटाखा बन जाएगा? अच्छा, ये आप सोचिए अमीश जी, आपका शो का टाइम हो रहा हो जी और आपका स्टाफ गेट पे रोक दे जी, तो क्या आप पेशेंस लूज करेंगे कि आप बहुत सॉफ्ट रहेंगे? नहीं, कोई भी कर सकता है पेशेंस लूज, इसमें तो कोई, मैं तो ऑन लाइटर नोट सवाल पूछ रहा हूं, हल्के फुल्के अंदाज में पूछ रहा हूं। आपको पता था कि वो इतना वायरल हो जाएगा जवाब?